इमरान खान की लीगल टीम ने, उनकी फैमिली मेम्बरान ने, उनकी अहलिया ने उनसे मुलाकात कर ली। एक हफ्ते के बाद ये मुलाकात हो पाई है। वैसे तो जब उनके केसेस चल रहे हैं तो बीच बीच में मुलाकातें रहती हैं, लेकिन केसेस की तारीखें अब 15-15 दिन के बाद की पड़ रही हैं। तो अब उनके वकला को भी ये आइडिया हो गया कि अब पहले T20 मैच चल रहा था ना, कि जल्दी जल्दी से सज़ाएँ, जल्दी जल्दी से अपीलें हो रही थी, वो फिर केसेस फारिग हो रहे थे, तो T20 जैसा माहौल था। अभी वो 15-15 दिन की तारीखें चल रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि टेस्ट मैच जैसी इनिंग शुरू होगी। तो उस हिसाब से अब खेल भी वापस उसी नौयत का शुरू होने वाला है। बहरहाल आज इमरान खान से उनके फैमिली मेम्बरान ने मुलाकात कर ली है। कुछ अहम फैसले किए गए हैं, कुछ पोजीशंस जो है वो तब्दील कर दी गई हैं, कुछ नए लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल एक तरह से झाड़ू फिर गया है। कल रात जो ऐलानात कर दिए गए हैं उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। जो सबसे अच्छी और पहली चीज़ है आज की इन मुलाकातों के दौरान जो बाहर आके मीडिया को बताई गई हैं, कुछ खबरें तो बता दी गई हैं, 5 बड़े फैसले हैं, जिनमें से 3 के बारे में मीडिया के सामने बता दिया गया है, 2 के बारे में अभी नहीं बताया गया। तो जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि उनकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है, और जो कुछ भी खबरें आ रही थी उनकी सेहत के हवाले से, और ख़ास तौर पर कुछ बयानात थे कि उनको सहरी इफ्तार नहीं मिल रही। आज भी मेरी बात हुई उनके लॉयर से इस मुलाकात के बाद। मैंने पूछा कि क्या अपडेट्स थी, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान रोज़े की हालत में थे और उन्हें रोज़ा लगा हुआ था। मोराल उनका बहुत हाई था, लेकिन ओवरऑल वो रोज़े की हालत में थे, और वो जिस तरह एक कैफियत होती है इस टाइम वैसे माहौल था, लेकिन सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है। जो मैंने भी जिक्र किया था कान में बीमारी का, टेनाइटिस का इशू, वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट में है, तो उसके बारे में एग्जैजरेशन नहीं की जा सकती, लेकिन चूंकि उनकी फैमिली कह रही है कि वो बिल्कुल ठीक है, तो हमें फैमिली की बात पर यकीन करना पड़ेगा। एनीवेज, आज इमरान खान पहले की निस्बत काफ़ी खुश दिखाई दिए उनके लॉयर्स के मुताबिक। वो उसकी वजह ये भी है कि एक ही दिन में उनके लॉयर्स की भी मुलाकात उनके साथ हो गई, उनके फैमिली मेम्बरान की भी मुलाकात हो गई, और उनकी अहलिया भी उनसे मिली, यानी बहनें भी मिली और अहलिया भी उनसे मुलाकात कर रही थी, और सेम जगह पे सारा कुछ हो रहा था। तो वो काफ़ी खुश थे कि इतने लंबे अरसे के बाद उनकी अहलिया उनसे मुलाकात कर रही हैं। एनीवेज, इमरान खान ने अपने जो जेल के कुछ मामलात हैं उनमें बहुत सारे लोगों के पास जिम्मेदारियाँ, कोई बाहर आके कोई बात करता है, कोई बाहर आके कोई बात करता है, तो इन चीज़ों को उन्होंने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के। 15-15 दिन की अब तारीखें पड़ रही हैं, एक एक हफ्ते के बाद मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि पहले तो हर दूसरे दिन हो रही थी, जेल ट्रायल हो रहा था तो मुलाकातें हो जाती थी, तो कुछ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया। लेकिन उससे पहले जब ये मुलाकात बाकायदा शुरू हुई है, तो सबसे पहला काम जो इमरान खान ने किया एज़ पर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अभी तक इस बारे में बयान आया नहीं है, और वो आ गया। जो अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम का नाम तब्दील करके इमरान खान के नाम से मंसूब किया गया था, अब आपको पता चल गया, सोशल मीडिया पे फैला हुआ है कि इमरान खान ने वो फ़ैसला रिवर्स कर दिया है और नापसंदीदगी का इजहार किया। इमरान खान को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, और एग्जैक्टली वैसे ही उन्होंने रिएक्ट किया, और उन्होंने कहा कि इस फैसले को फ़ौरन वापस लिया जाए और उसी नाम से वापस मंसूब किया जाए। तो वो अली अमीन गंडापुर ने ऑब्वियसली गुड फेथ में किया होगा एक इमरान खान को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, लेकिन इमरान खान ने इस फैसले से इत्तफाक नहीं किया, और अब यह फ़ैसला रिवर्स हो जाएगा। जो चीज़ें स्ट्रीमलाइन की हैं उनमें सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर, इन दोनों को ज़िम्मेदारी दी गई है इमरान खान से मुतालिक जो ज़ाती नौयत के केसेस हैं ना, उनसे किसकी मुलाकात नहीं हो पा रही, कोई इमरान खान के बिहाफ पे अगर कोई पिटिशन फ़ाइल करनी है, एक तो वो सारा मामला, उनके बच्चों से मुलाकातें नहीं हो पा रही, उनके केसेस के हवाले से जो लीगल मैटर्स खालिस्तन इमरान खान की ज़ात से मुतालिक हैं, या जो इमरान खान के दस्तखत से उनके बिहाफ पे फ़ाइल होते हैं केसेस, वो अब ये दोनों जो है वो देखेंगे। तो ये बड़ा बेस्ट कॉम्बिनेशन एक तरह से नज़र आ रहा है। सलमान अकरम राजा बड़े प्रोफेशनल मंजे हुए वकील, और सबसे अच्छी बात ये कि बड़े क्या कहते हैं उसको, सेन वॉइस है, और बड़ी मैच्योरिटी के साथ बात करने वाले। और दूसरी जानिब सलमान सफदर, उनके बारे में तो आप सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने इमरान खान को एक के बाद एक रिलीफ दिलवाया, और मीडिया में आके कोई चीज़ें वो अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए नहीं की, या उस तरह से आके बहुत ज़्यादा बातें नहीं की, तो खामोशी से वो अपना काम करते। तो ये बड़ा बेस्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने बना दिया। फिर जो कुछ लोगों को हटाया गया, उनमें फैसल फरीद एडवोकेट, जो इमरान खान के बिहाफ पे कुछ जेल मामलात के हवाले से केसेस कर रहे थे, या जेल लॉयर थे उनको ज़िम्मेदारियों से हटा दिया गया है, और उनकी जगह पे चौधरी ज़हीर अब्बास को ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो इमरान खान के जेल लॉयर होंगे, यानी जेल में मुलाकातों के हवाले से चीज़ें शेड्यूल करना, किसका नाम देना है, कौन मुलाकातों के लिए आएगा। ये कुछ लोग अपने तौर पे भी पिटिशन फाइल करके तो चले जाते हैं कि हमारे पास अदालत का ऑर्डर है, इमरान खान ने कुछ लोगों को बुलाया भी नहीं होता। तो वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने के लिए ख़ास फोकल पर्सन
रहेगा जो उनके बिहाफ पे चीज़ें फाइल कर सकेगा या देख सके या कोऑर्डिनेशन कर सकेगा, तो ये होंगे जेल लॉयर। और जहाँ तक रही बात इमरान खान के अपने ज़ाती फोकल पर्सन होने की, तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को वो जिम्मेदारी दी गई है कि अगर जेल से बाहर निकल के कोई बात करनी है या इमरान खान के बारे में कोई डिसीजन अनाउंस करना है तो वो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी करेंगे। बाकी उनके सलमान सफदर और वो लीगल फ्रंट पे करेंगे, लेकिन नियाज़ुल्लाह नियाज़ी भी एज अ फोकल पर्सन उनको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। और इसी तरह बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफजई को अपने तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया। अब मेरा ख्याल है मिशाल यूसुफजई साहिबा को बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। एक चीज़ है, मुझे कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल मैं कोई बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर बहस भी नहीं करता, लेकिन जब आप बार बार ओहदों से हटाए जा रहे हैं, एक जगह पे लग रहे हैं हटा रहा है, फिर दूसरी जगह पे हटा रहा है, तो मेरा ख्याल है ग्रेस इसी में है कि आपको बिल्कुल साइड पे हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप फिर मीडिया में आके कोई बयान दें। उनको मेरा ख्याल है चौथी पाँचवीं दफ़ा किसी ओहदे से हटाया गया, तो जब एक फुटबॉल जैसी कैफियत आ जाए ना तो खुद ही साइड लाइन ले लेनी चाहिए। तो मिशाल यूसुफजई को एक बार फिर बुशरा बीबी ने अपने तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया और उनकी जगह जिम्मेदारी दी है नईम पंजोता को, मुबशर अवान को, खालिद यूसुफ एडवोकेट को और राय सलमान। ये 4 लोग नॉमिनेट किए गए हैं उनके फोकल पर्सन के तौर पे।